नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम उसी श्रृंखला में एक वीडियो और लेके आए दोस्तों आपके लिए। जो पहले हमने एक पेपर सोल्व किया है दोस्तों यूपीएससी 2018 का, उसी पेपर में दोस्तों हम आज 60 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आज हम उसमें बचे हुए 60 क्वेश्चन सोल्व करेंगे और इससे पहले वीडियो में हमने उसे 40 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। ओके दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा कि भारत में पुस्तकालय आंदोलन का आरंभ कब किया गया था। तो भारत में पुस्तकालय आंदोलन का आरंभ कब किया गया था दोस्तों, तो वो किया गया था 1910 में। 1910 में पुस्तकालय आंदोलन का आरंभ किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? सियाजीराव गायकवाड़। सियाजीराव गायकवाड़ थर्ड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया? सियाजीराव गायकवाड़ थर्ड के द्वारा किया गया था। कहाँ पे किया गया? तो वो किया गया था बड़ौदा गुजरात। बड़ौदा गुजरात में किया गया था पुस्तकालय आंदोलन का आरंभ। हम दोस्तों हर क्वेश्चन के ऑप्शन के बारे में क्लियर तरीके से बात करेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि सही समय पर सही पाठक को सही पुस्तक का नारा किसने दिया था। तो सही समय सही पाठक को सही पुस्तक का नारा किसने दिया दोस्तों, तो वो किसने दिया था? F.W. ड्रूरी ने। किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों, तो वो F.W. ड्रूरी के द्वारा दिया गया था। दोस्तों आपको खास कर ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ ड्यूई दे रखा है यानी मेलविन ड्यूई, और यहाँ पे F.W. ड्रूरी। तो आपको यानी कि ऑप्शन अच्छी तरीके से देख के करके आना है किसने दिया था। तो F.W. ड्रूरी द्वारा दिया गया था सही समय पर सही पाठक को सही पुस्तक चयन करना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि विशेष सूचना के लिए प्रावधान हेतु आवश्यक होगा। तो विशेष सूचना जो हमें पुस्तकालय के संदर्भ विभाग से विशेष सूचना प्राप्त होती है, उसके लिए किसका प्रावधान आवश्यक होगा? तो पुस्तकालय में प्रलेखों का प्रयोग, अन्य सहयोगी का सुझाव, अन्य पुस्तकालय उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। उपयुक्त सभी हमें विशेष सूचना के लिए आवश्यक होते हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भारत के किन दो राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम सन 1989 ईस्वी में पारित किया गया। तो किस में किया गया? केरल और हरियाणा और गोवा। सी ऑप्शन में दे रखा है मणिपुर और मिजोरम, और गुजरात और गोवा। तो किस में किया गया दोस्तों, तो वो किया गया था केरल और हरियाणा में। केरल और हरियाणा में कब किया गया? तो 1989 में किया गया था पुस्तकालय अधिनियम पारित। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अलग अलग मदों में कार्य के विश्लेषण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं? कीमत विश्लेषण बी ऑप्शन में दे रखा है, कार्य विश्लेषण सी में दे रखा है रैंक क्रम विश्लेषण, और डी में दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों हम? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, कार्य विश्लेषण के नाम से जानते हैं। इसे अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन में दे रखा है कि कोलन वर्गीकरण यानी कि कोलन वर्गीकरण में छठवां संस्करण का भाग 2 से संबंधित है। जो को दोस्तों कोलन वर्गीकरण है सीसी, यानी उसमें हमने पूरा वीडियो अच्छी तरीके से हमारे चैनल पे यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ दोस्तों, आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं दोस्तों। इसके साथ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? संबंधित। किससे संबंधित है ये? तो किससे संबंधित है? तो ये वर्गीकरण की अनुसूचियों से संबंधित है। वर्गीकरण की जो सीसी का सेकंड एडिशन कब आया था? छठे का सेकंड एडिशन तो वो आया था 1963 में। कब आया? 1963 में। और उसमें कितने खंडों में आया था दोस्तों? तो वो 3 में आया था। पहले में नियम था, दूसरों में यहाँ श्रेय की जगह हम धार्मिक कर सकते हैं यानी कि धार्मिक ग्रंथों की अनुसूची, और तीसरा था वर्गीकरण की अनुसूची से संबंधित था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम 1948 में लोक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया था। तो भारत में सर्वप्रथम पुस्तकालय अधिनियम कहाँ पे पारित किया गया था? तो वो किया गया था मद्रास तमिलनाडु में। कहाँ पे पारित किया गया था? मद्रास तमिलनाडु में। मद्रास तमिलनाडु में पुस्तकालय अधिनियम 1948 में पारित किया गया था। इसके साथ साथ ही आंध्र प्रदेश में कब किया गया? तो वो किया गया 1960 में। महाराष्ट्र में कब किया गया? तो वो किया गया था 1967 में। और इसके साथ साथ ही कर्नाटक में कब किया गया? 1965 में। ये सब पुस्तकालय अधिनियम में पारित किए गए थे। इससे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निवारक चार्जिंग प्रणाली में कितनी फाइलें आवश्यक हैं। तो कितने फाइलें आवश्यक हैं इसमें?
एक ऑप्शन ए में दे रखा है 1, ऑप्शन बी में दे रखा 4, ऑप्शन सी में दे रखा 3 और ऑप्शन डी में दे रखा है 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी दोस्तों। कितनी होती हैं? 2, यानी कि एक होती है निर्गम और एक होती है आगम। एक होती है आगम, एक होती है निर्गम और एक होती है आगम। यानी कि इस पत्ती को बनाया कब बनाया गया था? तो इसको बनाया गया था 1900 में। और किसके द्वारा बनाया गया था? तो वो था जॉन कॉटन डाना। कौन था? जॉन कॉटन डाना। जॉन कॉटन डाना नाम का व्यक्ति था, जो क्या था दोस्तों? SLA का प्रथम अध्यक्ष था। किसका? SLA का प्रथम अध्यक्ष था। SLA कब बना? तो वो बना था 1909 में। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ सूत्र है। तो पुस्तकालय विज्ञान का चौथा सूत्र कौन सा है? ए ऑप्शन में दे रखा है पुस्तकालय उपयोग के लिए है। ए ऑप्शन में दे रखा है पुस्तकालय उपयोग के लिए है। बी ऑप्शन में दे रखा है पाठक के लिए समय की बचत हो। तीसरे ऑप्शन में दे रखा है प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। और चौथे ऑप्शन यानी कि दे रखा है चौथे में पाठक को उनकी पुस्तक मिले। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रत्येक पाठक के लिए समय की बचत हो, उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके साथ साथ ही हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, भारत में विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम पुस्तकालय विज्ञान पाठ्यक्रम कहाँ पे शुरू किया गया? तो यानी कि भारत में जो विश्वविद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम है वो कहाँ पे स्टार्ट किया गया? ए ऑप्शन में दे रखा है बॉम्बे मुंबई। बी ऑप्शन में दे रखा है कलकत्ता कोलकाता। सी में दे रखा है मद्रास चेन्नई और डी में दे रखा है दिल्ली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो मद्रास चेन्नई में क्या क्या है दोस्तों? विश्वविद्यालय स्तर का पाठ्यक्रम शुरू किया गया था। कब किया गया था? तो वो 1937 में। कब? 1937 में शुरू किया गया था। यानी कि कौन सा? पीजी डिप्लोमा। पीजी डिप्लोमा। पीजी डिप्लोमा शुरू किया गया था दोस्तों। कब किया गया? 1937 में। किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा। डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि व्यापारिक ग्रंथ सूची किस श्रेणी में आती है? तो जो व्यापारिक ग्रंथ सूची होती है वो किस श्रेणी में आती है? तो किस श्रेणी में आती है? तो ए ऑप्शन में दे रखा है कि विशेष ग्रंथ सूची में। बी में दे रखा है लेखक ग्रंथ सूची में। सी ऑप्शन में दे रखा है बुक इन प्रिंट या बिक्री के लिए एक प्रकाशन द्वारा संकलित। और डी ऑप्शन में दे रखा है विषय ग्रंथ सूची में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। विशेष ग्रंथ सूची में व्यापारिक ग्रंथ सूची शामिल की जाती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि मूलभूत श्रेणी में पदार्थ का संयोजी प्रतीक क्या है? यानी कि जो मूलभूत श्रेणी है PMEST, जो कि किस में प्रयोग की गई थी? शिष्य में। हमने शिष्य यानी कि इसके बारे में दोस्तों PMST के बारे में क्लियर तरीके से दोस्तों हमने वीडियो अपलोड कर रखा है शिष्य के बारे में, जो आप अपने चैनल पे देख सकते हैं। तो इसमें यानी कि PMEST के लिए जो पदार्थ होता है मैटर, यानी पदार्थ के लिए किस संयोजी चिन्ह का प्रयोग किया गया था? ए ऑप्शन में दे रखा है डॉट, बी ऑप्शन में दे रखा है कोलन, सी में दे रखा है कोमा और डी ऑप्शन में दे रखा है सेमीकोलन। तो किसके लिए किया गया था? तो वो कोलन प्रयोग किया गया था। किसके लिए? मैटर के लिए। ओके दोस्तों, हम यानी कि सभी की बात करते हैं दोस्तों, तो वो अलग अलग तरीके से सब में बताया गया है। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि उत्तरांचल राज्य में लोक पुस्तकालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? 1905 में। कब पारित किया गया? 1905 में किया गया था लोक पुस्तकालय उत्तरांचल में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो योजना समिति द्वारा गठित, यानी कि योजना समिति द्वारा गठित पुस्तकालयों पर कार्यवाही समूह 1964 ईस्वी के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जो 1964 में एक आयोग बना दोस्तों, वो कौन सा था? ए ऑप्शन में दे रखा है KP सिन्हा, बी में दे रखा है KPRVR और सी में दे रखा है DS कोठियारी और डी में दे रखा है CD देशमुख। तो जो आयोग बना था 1964 में, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे? DS कोठियारी। और इस आयोग का क्या नाम था? तो इसका आयोग का नाम ही क्या था दोस्तों? कोठियारी आयोग रखा गया था। इसके अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है पुस्तकालय क्लासिफाइड कोड विद एडिशन रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो वो करेक्ट ऑप्शन यानी कि पहले ऑप्शन में दे रखा है J. मिल्स, बी ऑप्शन में दे रखा है SR रंगनाथन, सी ऑप्शन में दे रखा है M. E. सीयर्स और डी ऑप्शन में दे रखा है माइकल गोरमैन।
तो इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर S.R. रंगनाथन इस पुस्तक के लेखक है। दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यदि अकेली रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटालॉग आ जाए तो ये किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी यानी कि C.U. कट्टर की। किसकी हो जाएगी? C.U. कट्टर की पुस्तक हो जाएगी। और कब लिखी गई थी? 1876 में। और यही क्वेश्चन इस बार RMSSB की बोर्ड की, यानी RMSSB द्वारा जो 29 दिसंबर को एग्जाम हुआ था उसमें पूछी गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत में कौन से वर्ष हंटर आयोग का गठन किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? ए ऑप्शन में दे रखा है 1880, बी ऑप्शन में दे रखा है कि यानी 1892, सी में दे रखा है 1882 और डी ऑप्शन में दे रखा है 1881। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हंटर आयोग का गठन किया गया था कब? 1882 में किया गया था, जो कि पुस्तकालय से संबंधित था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि ब्रिटिश राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के माध्यम से निर्मित सूचकांक प्रविष्टियों की किस प्रणाली में उपलब्ध होती है? जो कि दोस्तों हम बात करते हैं कि BNB का भी हमने दोस्तों वीडियो अच्छी तरीके से हमारे चैनल पे यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ, आप देख सकते हैं दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके। ब्रिटिश राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के माध्यम से निर्मित जो सूचकांक प्रविष्टियाँ होती है, जो प्रविष्टियाँ बनाई जाती हैं BNB में, वो किस प्रकार से या किस प्रणाली में होती हैं? तो किस प्रणाली में होती है दोस्तों? प्रेसिज में होती है वो। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि AACR2 का पूर्ण रूप है, यानी कि जो AACR2 है, AACR2 का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, एग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल्स 2, यानी कि दूसरा संस्करण जो एग्लो अमेरिकन कैटालॉग रूल्स 2 है वो इसका क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप हो जाएगा, जिसका प्रकाशन कब किया गया था? तो किया गया था 1978 में, और 1978 में इसका AACR2 का प्रकाशन किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, ग्रेट ब्रिटेन में पेरा समिति स्थापित की गई। तो जो पेरा समिति थी वो ग्रेट ब्रिटेन में किस लिए स्थापित की गई थी? तो जो शैक्षणिक पुस्तकालय थे, किसके लिए? जो शैक्षणिक पुस्तकालय थे उन्हें सलाह देने के लिए, शैक्षणिक पुस्तकालयों को सलाह देने के लिए किसका यानी गठन किया गया था? तो वो किया गया था, पेरा समिति का गठन किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि वर्ग संख्या 2WM 92 में शब्द W का क्या अर्थ है? तो जो ये शब्द है उसमें यानी W शब्द का क्या अर्थ है? तो वो एक आत्मकथा है दोस्तों। क्या है? आत्मकथा है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्टेटमेंट ईयर बुक प्रकाशित की जाती है। स्टेटमेंट जो ईयर बुक है वो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो वो किसके द्वारा की जाती है? तो मैकमिलन प्रकाशन लंदन के द्वारा प्रकाशित की जाती है। स्टेटमेंट ईयर बुक प्रकाशित की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, UGC नेट में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, BNB एवं INB ग्रंथ सूची के उदाहरण है। तो किस ग्रंथ सूची के उदाहरण है? ए ऑप्शन में दे रखा है स्थानीय, बी ऑप्शन में दे रखा है व्यापार, सी में दे रखा है आलोचनात्मक और डी में दे रखा है राष्ट्रीय। तो ये किस यानी कि BNB INB का वीडियो भी हमने दोस्तों अच्छे तरीके से अपने यूट्यूब पे डाल रखा है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो राष्ट्रीय ग्रंथ सूची। ये दोनों ही क्या दोस्तों? BNB और INB राष्ट्रीय ग्रंथ सूची हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम में बाल एवं प्रौढ़ के विकास पर बल दिया जाता है? जो बाल विकास या जो प्रौढ़ विकास के जो विकास होते हैं उनमें किस पुस्तकालय के किस पर जोर, कौन से सूत्र में जोर दिया जाता है? तो किस में दिया जाता है? पंचम सूत्र में जोर दिया जाता है। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि प्रश्नावली 1 है। तो प्रश्नावली 1 क्या है? तो यह है एक आंकड़ा संग्रहण उपकरण है। जो कि प्रश्नावली होती है वो एक आंकड़ा संग्रहण उपकरण होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, यानी इसका ए ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 2 प्रकार की संदर्भ सेवाएं, यानी कि जो 2 प्रकार की संदर्भ सेवाएं कौन सी हैं? तो दोस्तों यदि हम सारे ऑप्शन को पढ़ते हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा थोड़ा, हम सीधे यानी कि दोस्तों आपको करेक्ट ऑप्शन बता देते हैं। तो जो 2 प्रकार की संदर्भ सेवाएं हैं जो पुस्तकालय में प्रयोग की जाती हैं वो कौन सी हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि शॉर्ट रेंज व लॉन्ग रेंज संदर्भ सेवाएं। क्या दोस्तों? 2 प्रकार की सेवाएं हैं। और ये किसके यानी कि इसका जनक कौन है? तो वो है डॉक्टर SR रंगनाथन। कौन है? डॉक्टर SR रंगनाथन इस सेवा का जनक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों
कि ग्रंथालय विज्ञान का कौन सा नियम अनुप्रयोग पुस्तकों को ग्रंथालय से बाहर निकालने पर बल देता है, कि ग्रंथालय का ऐसा कौन सा नियम है जो अनुपयोगी पुस्तकें होती हैं, जो कि यानी खराब पुस्तकें होती हैं, फटी वटी पुस्तकें होती हैं, उनको बाहर निकालने पर कौन सा नियम जोड़ देता है। तो कौन सा देता है, पंचम नियम जोड़ देता है कि पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है वर्गीकृत प्रसूची कोड है। तो जो वर्गीकृत प्रसूची कोड होता है वो क्या होता है कि, तो वो होता है कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए विषय प्रसूची कोड ही क्या होता है दोस्तों, वर्गीकृत प्रसूची कोड होता है। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वर्गीकरण, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि वर्गीकरण एवं प्रसूचीकरण पुस्तकालय के किस विभाग से संबंधित है। तो दोस्तों वर्गीकरण और जो सूचीकरण का कार्य पुस्तकालय के किस विभाग द्वारा किया जाता है, तो किस विभाग द्वारा किया जाता है, तकनीकी विभाग या टेक्निकल सेक्शन के द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ ही दोस्तों जो अर्जुन विभाग है पुस्तकों को खरीदना या उनसे जो अलग जो भी कार्य होता है शुरुआत में, वो कार्य कौन करता है, अर्जुन विभाग करता है। और यही क्वेश्चन कब आया है, 2016 में पूछा गया दोस्तों RMSSB की एग्ज़ाम में। इसके साथ साथ हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि IFLA इफ्ला का पूर्ण रूप है। इनकी इफ्ला का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट। और इसको कब बनाया गया था, तो इसकी स्थापना की गई थी 30 सितंबर, कब की गई, 30 सितंबर 1927 में, 30 सितंबर 1927 में इफ्ला की स्थापना की गई थी। इसके साथ साथ हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अच्छा पुस्तकालय भवन निर्माण का परिमाण होता है पुस्तकालय और, यानी कि जो एक अच्छा पुस्तकालय भवन का निर्माण किस चीज़ के मध्य होता है, एक तो पुस्तकालय और दूसरा कौन हो जाएगा, वास्तुविद। जो कि वास्तुविद क्या होता है, पुस्तकालय को बनाने वाला, यानी कि जो हमें सिंपल भाषा में बोलते हैं मिस्त्री, वही क्या होता है, वही क्या होता है दोस्तों, वास्तुविद होता है, जो अच्छे भवन निर्माण में परिमाण होता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है विश्व में पुस्तकालय विज्ञान का पहला स्कूल प्रारंभ किया गया था। तो विश्व में पुस्तकालय विज्ञान का पहला स्कूल कब प्रारंभ किया गया था, तो वो प्रारंभ किया गया था 1887 में। कब प्रारंभ किया गया था, 1887 में। उसका नाम क्या था दोस्तों, तो इकोनॉमी ऑफ यानी इकोनॉमी ऑफ लाइब्रेरी स्कूल के नाम से उसका नाम था। और वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो वो मेलविन डेवी के द्वारा किया गया था, यानी कि मेलविन डेवे के द्वारा पहला पुस्तकालय विज्ञान का स्थापना की गई थी। उसका नाम था स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी के नाम से उसकी स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि योजना कार्यक्रम बजट प्रणाली PPBS से संबंधित है। तो योजना कार्यक्रम बजट प्रणाली किससे संबंधित है, तो दोस्तों इसमें वैसे भी कर सकते हैं, बजट नाम आ ही गया है, तो ये किससे संबंधित है, बजट से है। और इस प्रणाली को सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो USDOD ने, USDOD के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, 1961 में PPBS बजट प्रणाली का पहली बार प्रयोग किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों ग्रंथ सूची का जनक कौन है। तो ग्रंथ सूची का जनक कौन है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा, कोनार्ड गेसनर। क्या है दोस्तों, कोनार्ड गेसनर ग्रंथ सूची का जनक है, यानी कि बिब्लियोग्राफी ऑफ फादर कौन है, कोनार्ड गेसनर। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है रंगानाथन द्वारा चेक कार्ड का प्रयोग किस पद्धति में किया गया था। तो चेक कार्ड का प्रयोग किस पद्धति में किया गया था, 3 कार्ड सिस्टम प्रणाली में किया गया था। और जिसमें कुल 3 कार्डों का प्रयोग किया गया था, चेक कार्ड, क्लासिफाइड कार्ड और दोस्तों एक यानी कि रिटर्न कार्ड या चेक कार्ड के नाम से उसे भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि वर्गीकृत प्रसूची कोड को 5वां संस्करण की मुख्य प्रविष्टि में, यानी कि जो ट्रिपल सी है उसके जो 5वें संस्करण में मुख्य प्रविष्टि में कितने भागों में बांटते हैं, तो उसको हम कितने भागों में बांटा है, 6 भागों में बांटा है। इसके साथ साथ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ड्यूई दशमलव वर्गीकरण प्रति 19वां संस्करण की तालिका 3rd संबंधित है। तो दोस्तों जो DDC है उसके 19वें संस्करण की जो तालिका 3rd है वो किससे संबंधित है, तो वो साहित्यिक उपविभाजन से संबंधित है। किससे संबंधित है, साहित्य उपविभाजन से संबंधित है।
अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का प्रकार है। तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका किस प्रकार का है दोस्तों? इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का दोस्तों हमने अच्छे प्रकार से एक वीडियो जिससे बाहर कोई भी क्वेश्चन इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका से नहीं जाएगा अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा दोस्तों, आप यानी कि प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये क्या इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, किस प्रकार का है दोस्तों? तो ये एक इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका और अमेरिका दोनों ही सामान्य प्रकार के विश्वकोश हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन है कि इंडियन साइंस सबस्टेक ILA का प्रकाशन किया जाता है। तो इंडियन साइंस सबस्टेक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो किया जाता है निस्केर के द्वारा। और कब से किया जाता है? तो 1965 से निस्केर के द्वारा किया जाता है और 1965 से किया जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो INB पहली बार जारी किया गया है। तो INB पहली बार कब जारी किया गया दोस्तों? तो INB जारी किया गया था 1957 में। INB का वीडियो हमने डाल ही रखा यूट्यूब पे। तो 1957 में जारी किया गया था पहली बार। और किसके द्वारा जारी किया गया था? CRL यानी कि सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी के द्वारा INB को प्रकाशित किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी तालिका DDC यानी कि द्वितीय दशमलव वर्गीकरण पत्ती के 19वें संस्करण की अनुसूचियों की किसी भी अंक के साथ जब भी आवश्यकता हो उपयोग की जा सकती है। यानी कि DDC 19वें संस्करण में कौन सी तालिका है कि जब भी हम उसका उपयोग हो तो उसका प्रयोग कर सकते हैं, तो वो कौन सी है? तो तालिका फर्स्ट, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तालिका फर्स्ट। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो अनुवर्ग सूची, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो अनुवर्ग सूची कोड किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो किस वर्ष अनुवर्ग पर सूची कोड प्रकाशित किया गया था? तो ये किया गया था 1964 यानी कि 34 में दोस्तों। किसे अनुसूची कोड क्या है दोस्तों? ट्रिपल सी को ये अनुवर्ग सूची कोड के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यूरोप ईयर बुक प्रकाशित की जा रही है। तो ये यूरोप ईयर बुक कब से प्रकाशित की जा रही है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1959 से यूरोप ईयर बुक प्रकाशित की जा रही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन दे रखा है डेसीडॉग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो किस वर्ष आया था ये? तो 1958 में डेसीडॉग अस्तित्व में आया था। और किसने इसकी स्थापना की? DRDO ने इसकी स्थापना की थी डेसीडॉग की। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि दृष्टिबाधितों के लिए यानी कि दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है। तो दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे है? देहरादून में। जो दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1979 में उसकी स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है दोस्तों? वर्ल्ड ऑफ लर्निंग प्रकाशित की जा रही है। तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग कब से प्रकाशित की जा रही है? पहले तो हम बात करते हैं कि ये 1947 में प्रकाशित की जा रही है। और वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या दोस्तों? तो वो एक निर्देशिका है। क्या दोस्तों? तो एक क्या है? निर्देशिका है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। इसके साथ साथ हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो वर्णानुक्रमी स्मृति विज्ञान को इस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से हम जानते हैं उसको? तो उसको हम जानते हैं कि शाब्दिक स्मृति विज्ञान। शाब्दिक स्मृति विज्ञान के नाम से हम वर्णानुक्रमी विज्ञान को जानते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि CC यानी कि ट्रिपल सी में संकेतन अनुच्छेद कितने भाग जो विभाजित करते हैं? तो हम कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो हम ट्रिपल सी को कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित करते हैं जो ट्रिपल सी में अनुच्छेद होते हैं उनको। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची प्रारंभ की गई थी। ये क्वेश्चन पहले भी पुटअप किया जा चुका है दोस्तों इसी पेपर में। और ये कब प्रारंभ की गई थी? 1957 में, जिसका वीडियो हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों ट्रिपल सी में श्रृंखला संपादन के लिए शिष्य में श्रृंखला संपादन के लिए सूची की जाती है। तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? ट्रिपल सी में श्रृंखला संपादन है तो ये संबंधित है प्रति संदर्भ अनुक्रमणिका प्रविष्टि के लिए सूची संपादन तैयार की जाती है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में हम बात करते हैं दोस्तों तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि DDC में 20वें संस्करण के प्रकाशन के तालिका फर्स्ट का प्रतिनिधित्व करता है। तो प्रतिनिधित्व कौन करता है DDC में 20वें संस्करण में? तो वो करता है स्टैंडर्ड उप प्रभाग।
स्टैंडर्ड उप प्रभाग है वही डीडीसी के 20वें संस्करण में तालिका का प्रतिनिधित्व करता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, तो किस वर्गीकरण पद्धति में एशियाई के लिए प्रावधान उपलब्ध है। जो एशियाई है उसके लिए किस पद्धति में प्रावधान है, तो किस में है, शिष्य में, यानी कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा बनाई गई पद्धति में क्या दोस्तों एशियाई के लिए प्रावधान है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप, यानी कि क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप का मुख्यालय कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, इसका मुख्यालय लंदन में है। और क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप की स्थापना कब की गई थी, तो वो की गई थी 1952 में। क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप की स्थापना 1952 में की गई थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि MARC फर्स्ट का पायलट प्रोजेक्ट किस वर्ष शुरू किया गया था। तो MARC फर्स्ट आपको पता होगा कि कब शुरू किया गया था, तो 1966 में शुरू किया गया था पायलट प्रोजेक्ट। और MARC 2 कब आया था, तो वो आया था 1969 में। और MARC 21 कब आया था, तो वो आया था यानी कि 1999 में। 1999 में MARC 21 आया था। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है विषय प्रसूची से क्या अभिप्राय है। विषय प्रसूची से क्या अभिप्राय है, तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विषयों की प्रसूची। विषय प्रसूची से, विषय की प्रसूची होती है वही विषय प्रसूची से है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भारतीय ग्रंथालय आंदोलन के जनक को किसे कहा जाता है। जो भारतीय पुस्तकालय आंदोलन के जनक है वो किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है डॉक्टर SR रंगनाथन को कहा जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सियाली रामामर्त रंगनाथन के नाम से सियाली किसका नाम है। तो सियाली किसका नाम है, सियाली उनके गाँव का नाम है। क्या दोस्तों, उनके गांव का नाम है सियाली। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वर्ग सूचकांक प्रविष्टियों की उत्पत्ति होती है। तो वर्ग सूचकांक प्रविष्टि की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो वर्ग संख्या से होती है। जो वर्ग संख्या होती है उन्हीं से वर्ग प्रविष्टि सूचियाँ बनाई जाती हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक आलेख के अंदर इंसडॉग की स्थापना कब की थी, यानी किसकी सहायता से की थी इंसडॉग की स्थापना, तो वो यूनेस्को की सहायता से की थी। और कब की गई थी, 1952 में इंसडॉग की स्थापना की गई थी। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो BNB का क्या अभिप्राय है। तो BNB का प्रकाशन क्या है, प्रकाशन हो रहा है, कब से प्रकाशन हो रहा है दोस्तों BNB का, तो 1950 से BNB का प्रकाशन हो रहा है। और दोस्तों हम BNB की फुल डिटेल के साथ हमने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रखा है दोस्तों, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।